कि सबसे पहले मन के ऊपर कंट्रोल करना है। भी मन के ऊपर जैसे कंट्रोल होता है, देखो इंद्रियां की 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों के 10 विषय हो जाते हैं। अब ये विषय हमें अपने आप खींचते हैं। इनकी तरफ जाने के लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता न, जैसे पानी स्वतः नीचे बहता है, कोई पुरुषार्थ नहीं है। ऐसे ही विषयों की तरफ मन अपने आप स्वतः जाता है। और देखो वो बात हम कह रहे थे, एक तरफ संसार है और एक तरफ परमात्मा है। संसार की तरफ तो अपने आप जा रहा है और परमात्मा की तरफ जाने में इसको बल लगाना पड़ रहा है। अच्छा, परमात्मा की तरफ तब जाएगा जब विषयों से मन हटेगा। जब तक विषयों पर पाबंदी नहीं लगती, विषय हमारे मन के अंदर घूम रहे हैं, उनमें आसक्ति बनी हुई है, तब तक उनके स्वभाव, गुण स्वभाव साथ आते रहेंगे। देखो 3 गुण काम कर रही हैं, है ना, सत्य रज तम, 3 गुण चल रही हैं ये हमारे अंदर। अब क्या कह रहे थे, देखो सत्य के अंदर शांति होती है, रज के अंदर क्रिया होती है और तम के अंदर क्रोध आता है। ठीक है। अब जो ये क्रोध है, क्रोध क्यों आता है? जब हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं और वो हमारी पूरी नहीं होती। क्रोध का कारण क्या? इच्छा मतलब कामना, कामना मतलब आसक्ति, है ना। आसक्ति मतलब कुछ चाह रहा हूँ मैं, मेरे को ये प्राप्त हो। अब वो ना मिलने के कारण देखो, अब ये जो कामना हो रही है संग से हो रही है। संग, एक तो बाहर संसार का संग और एक ये शरीर का संग। जब मैं इसके ऊपर बैठा हूँ, शरीर के ऊपर बैठा हूँ, इसका संग कर रहा हूँ, तो ये शरीर क्या मांगता है? दे दे दे। इंद्रियां दाहाकार, ये हर टाइम मांगती रहती हैं, कभी अंत नहीं आता इनमें। हम देखें, सुबह खाना खाते हैं, दोपहर में, फिर रात में, कब से सर्कल चल रहा है, कितना अन्न खाया खाया खाया, तृप्ति हुई? नहीं, तृप्ति नहीं हुई। देखो तृप्ति कब आएगी? मतलब आसक्ति से रहित, प्राणों को देना है, प्राणों को तृप्त करना है। शरीर अन्न में कोश का बना हुआ है, अन्न इसको देना है, पर जब हम आसक्ति से रहित देते हैं तब खाते हुए भी नहीं खा रहे, है ना। तब वो दृष्टि खाली रस पर चली जाती है, बस पुष्ट करना है इसको। अब इसलिए उन्होंने कहा, देखो क्रोध तब आता है जब मैं सामने से मांगू रस मिलाई और मेरे को मिले ना, है ना। एक उदाहरण ले रही हैं हम रस का। जब विषयों के अंदर रस होता है तब वो पूरी नहीं होती, रस पूरी नहीं होती, वो आसक्ति पूरी नहीं होती, तब क्रोध आता है। और देखो अब आसक्ति या रस लेने की भावना तब आएगी जब हमारा संग संसारियों के साथ होगा, है ना, तब आएगा ना वो। अब जैसे संसारियों के साथ संग होगा तो शरीर पर बैठे होंगे, शरीर पर बैठने से इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं बढ़ती जाएंगी। जब इच्छाएं, वासनाएं पूरी नहीं होती तो जन्म हो जाता है क्रोध का, फिर वो क्रोध आना शुरू हो जाता है। अब जो ये क्रोध हमने कहा तमोगुण की निशानी है, रजो और तमो के बीच का है ये क्रोध, रजोगुण और तमोगुण के बीच का है ये क्रोध। अब कहते हैं क्रोध से मूर्खता आवे, मूर्खता से स्मृति भरम, भरम से बुद्धि का नाश, गई बुद्धि पशु बना। श्लोक नंबर 63। क्रोध से मूर्खता आवे। अब क्रोध आया, अब जब क्रोध आता है तो अपनी इंद्रियों के ऊपर वश नहीं रहता हमारा, तो उसमें क्या होता है, एकदम मनुष्य तमोगुण में पहुंचकर अपने आप को, उसको खुद को नहीं पता चल रहा होता कि उसकी इंद्रियां क्या कर्म कर रही हैं, क्या कार्य कर रही हैं।
क्रोध के अंदर कहते हैं ना, उनको वो गुस्सा होता पे मना बोलने को बोलते हैं। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। बीमार पीट भी कर सकता है, गाली गलौज भी कर सकता है। क्रोध अंधा बना देता है, जोश होता है उस टाइम अंदर, इतना जोश होता है। तभी गुरुदेव कहते हैं जब लगे ना अंदर क्रोध आ रहा है, या तो बर्तन धो लो या कपड़े धो लो, साफ हो जाएंगे, दोनों साफ हो जाएंगे, है ना। क्रोध को कहीं तो बहने देना है ना। अब बाहर की तरफ बहने दे तो उससे अच्छा है हमारा काम भी हो जाना है ना, और क्रोध बह भी जाएगा। अच्छा, जब क्रोध खत्म होता है, मन शांत होता है, फिर उस टाइम लगता है ना, अच्छा हुआ ना मैंने कुछ नहीं कहा, इंद्रियों से कोई क्रिया नहीं की। अगर मैं अभी कुछ बोल देती, है ना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। अब क्योंकि क्रोध मूर्खता की निशानी है। अब जो स्थिर बुद्धि वाला है, ब्रह्म ज्ञानी है ना, जिसने अपने बुद्धि को एकाग्र कर लिया, विषयों से हटा लिया, उसको क्रोध आएगा ही नहीं। क्योंकि वो पहले विवेक करेगा, विचार करेगा। विवेक विचार से उसका मन शांत होगा। अब शांत मन के अंदर क्रोध कैसे आएगा? अगर मानो सामने से किसी को क्रोध आ भी रहा है ना, तो उसमें क्या होता है कि अपनी वृत्ति उसके क्रोध को लेती नहीं है। अब जैसे हम कहते हैं ना, सुबह सुबह हम ध्यान समाधि करके उठें, अपना काम करके उठें, और सामने से किसी को क्रोध आ रहा हो या कुछ अपशब्द बोल रहा हो, तो अंदर भाव वो जाते नहीं है कि इसको पलट कर जवाब दे। क्यों नहीं जाते? उस टाइम अपने अंदर शांति होती है। तो इसका मतलब सबसे पहला मनोनिग्रह हमारा खुद का है। भी जो ये क्रोध आ रहा है, अब ये क्रोध हम दूसरे को नहीं कहेंगे भी उनको क्रोध होता है या वो क्रोधी है, ये बात उसके लिए नहीं है, ये बात हमारे लिए है ना। भी हमें क्रोध आए ना, तो क्रोध ना आए तो मूर्खता ना हो ना। पहले तो मूर्खता से क्रोध आता है ना। अब मूर्खता ना हो तो इसका क्या मतलब है? हमारा मन एकाग्र हो, विषयों की तरफ ना जाए। जब एकाग्र मन होगा, विवेक विचार करता होगा, गुरुदेव के महावाक्यों का मनन करता होगा, है ना, खाली मुंह के अंदर नहीं रखता होगा महावाक्यों को, तो हर परिस्थिति को वो अपने अनुकूल बना लेगा। अच्छा, एक प्रतिकूल एक अनुकूल। प्रतिकूल तो तब होगी जब हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तब प्रतिकूल हुई ना। जब हमारे अकॉर्डिंग कुछ मतलब ऐसा कोई भाव ही ना आए कि मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी कहनी, सारा कुछ मेरे अनुकूल है। जब सारा कुछ मेरे अनुकूल है। अब अच्छा देखो, ये खाली मन के भाव है। प्रतिकूल भी मन का भाव है, अनुकूल भी मन का भाव है। अगर मेरे मन में कभी आता ही नहीं है कि ये मेरे अनुकूल नहीं है, मेरी प्रतिकूल परिस्थिति है, तो हमें क्रोध कैसे आएगा? जब मन के अंदर भाव ही नहीं आ रहा, तब क्या होगा? तेरी मर्जी पूर्ण हो, वाह होगा ना। ये यात्रा तो चल ही रही है, इस शरीर की यात्रा चल रही है। अब इस शरीर की यात्रा में हमें सजगता रखनी है। अब वो जैसे हम सजगता रखते हैं कि हमारी खुद की इंद्रियों के विषयों पर कंट्रोल है, मन के अंदर कोई भावना, इच्छा तो नहीं उठ रही, कामना तो नहीं उठ रही। अगर ये हम देखते रहते हैं तो देखो फिर क्रोध नहीं आएगा। नहीं तो क्रोध से मूर्खता आती है, मूर्खता से क्या होती है? स्मृति भ्रम। अब स्मृति क्या है? अब भगवान जी ने हमें स्मृति दिलवाई, अरे तो ब्रह्ममय, हमें याद दिलवाया भगवान जी ने। जब हम कह रहे हैं क्रोध आता है ना, क्रोध के बाद वो बंदा मूर्ख थी वेंदा, पागल थी वेंदा, उनको कुछ अत्ता पत्ता ही कह नहीं जानता कि मैं कहने नाल क्या बोलना है,
मेरे को क्या क्रिया करनी चाहिए, किसके साथ क्या नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब जब उसको अपना ही नहीं पता चलता तो उसको भूल गया, वो भूल गया कि मैं तो ब्रह्म था, मैं साक्षी हूँ। अच्छा, इसको तो छोड़ो, वो खाली अपने आप को भी याद रख ले, शरीर वाला भी याद रख ले, तो भी सुधार हो जाएगा। पर उसको तो स्मृति ही नहीं रहती, न परमार्थ वाली न शरीर वाली, दोनों जगह से वो जैसे खाई होती है ना, खाई के अंदर जा गिरा, उसका हाल यही हो जाता है। अब जैसे ही वो उसकी स्मृति भ्रम खत्म हो गया, वो भूल गया कि मैं कौन हूँ, भ्रम से बुद्धि का नाश। अब क्या हुआ, बुद्धि तो खत्म हो गई ना उसकी, किसके लेखे लग गया, मन के लेखे लग गया। क्रोध कैसे आता है, जब मन साथ में जुड़ा पड़ा होता है, मन के अंदर इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं आ गई सारी। अब उससे क्या हुआ, स्मृति भ्रम हो गई, स्मृति भ्रम से क्या हुआ, बुद्धि का नाश हो गया। बुद्धि जैसे ही खत्म हो गई, अब बुद्धि हमें विवेक विचार करवाती है ना, उसकी शक्ति देती है ना विवेक विचार कराने की। अब जब बुद्धि नहीं रही, क्या वो विवेक करेगा, क्या वो विचार करेगा, क्या देखेगा ये सही है कि ये गलत है। फिर वो क्या बन गया, पशु बन गया, गई बुद्धि पशु बना। अब जैसे पशु भी खा रहा है, पी रहा है, बच्चे को पैदा कर रहा है ना, शारीरिक क्रिया कर रहा है। अब मनुष्य में क्या फर्क रह गया, मनुष्य और पशु में क्या फर्क रह गया, फिर उसकी पूर्ण, पशु की पूर्ण बुद्धि नहीं है विकसित, है ना, जिससे वो विवेक विचार कर सके। अब जब ये स्मृति भ्रम हो गया है ना, बुद्धि भी तो खाली मनुष्य के अंदर है, मनुष्य के अंदर ही पूर्ण है बुद्धि भी। अब जब उसकी बुद्धि नहीं रही तो वो क्या बन गया, पशु ही बन गया। बस दोनों के अंदर डिफरेंस यही है, बुद्धि का डिफरेंस है। पशु और मनुष्य को देखा जाए तो मनुष्य बुद्धि के साथ बहुत कुछ कर सकता है, पर पशु नहीं कर सकता। अब वहाँ पर मनुष्य ने अपनी क्या वैल्यू लगा दी, है ना, पशु वाली, इससे ज़्यादा तो ना किया। अब मनुष्य शरीर का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मनुष्य शरीर से हम छूट सकते हैं। जो हमारा ये चक्कर चल रहा है ना जन्म मरण का, ये हमारा खत्म मनुष्य शरीर से होगा, क्योंकि हम फंसे भी पहले मनुष्य शरीर से ही है। जब हमारा मन यहाँ से बाहर निकल कर गया तब फंसे ना, इतना तो पता है ना। पहले भी हम किसी न किसी काल में मनुष्य शरीर में होंगे, पता नहीं कितने जन्म पहले होंगे, वो तो हमें नहीं याद। हमारी स्मृति के अंदर धुंधलापन छाया पड़ा, पर्दा आया पड़ा। पर जब भगवान जी ने, गुरुदेव ने हमें बताया, हमें समझाया, फिर हमें लगा हाँ मैं पहले कभी न कभी मनुष्य तो होंगी, इसी बुद्धि से तो मैं बाहर निकली होंगी, मन वासनाओं में जकड़ी गई होंगी, वहाँ से पकड़ी गई, पकड़ी जाने के कारण पशु बुद्धि हो गई होगी। पशु बुद्धि होने के कारण अपने आप को मैं इस आकार से छुड़वा नहीं सकी। मनुष्य का लक्ष्य यही है, मनुष्य शरीर में आना, इसका मतलब लक्ष्य यही है। क्या लक्ष्य है? अपने आप में बैठना। पर जब हम स्मृति हमारी भ्रम हो जाए, स्मृति हमारी खत्म हो जाए, फिर हम अपने आप में कैसे बैठेंगे? फिर मनुष्य शरीर में आते हुए भी हमने क्या काम किया? पशु जितना ही काम किया।
इससे बढ़कर हमारा कोई काम ना हुआ। तभी ये जन्म मरण का चक्कर हमारा खत्म नहीं हो रहा। क्रोध से मूर्खता आवे। देखो जैसे गुस्सा आता है मूर्ख बन जाते हैं। मूर्खता से स्मृति भरम। अब मूर्ख बन गए, मूर्ख को कुछ नहीं। मूर्ख का नाम मूर्ख ही क्यों कहा हमने उसको? यूज नहीं किए ना, मुंह के अंदर रखे, तभी हमने उसको मूर्ख कहा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो उसकी गलती है, नहीं तो हमें के मूर्ख आख दियो, उनको तो गुस्सा लग, वैसे नाराज हो जाएगा वो मूर्ख बना, तभी उसकी स्मृति खत्म हो गई, तो अपनी स्मृति को भूल गया। अब जैसे अपनी स्मृति को भूला, बुद्धि का नाश हो गया। अब जैसे उसकी बुद्धि का नाश हुआ, पशु बन गया। एक के बाद एक स्टेप आ रहा है। अच्छा, ये मूर्ख कैसे बना? क्रोध, सबसे पहले क्रोध। अच्छा, ये क्रोध कैसे आया? उससे पहले इच्छाएं, वासनाएं वो पूर्ण नहीं हुई। अच्छा, वो इच्छाएं वासनाएं कैसे आई? उससे पहले संग किसका किया? मैं बन गई, अहंकार। अब देखते जाएं कैसे 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 ये सारे इकट्ठे होती है चंडाल चौकड़ी। अब जैसे इसका संग हुआ, अब शरीर बन गए, अहंकार आ गया, मेरे को सारा कुछ चाहिए। वो सारा ही लेपन थी गया जो महावाक्य हमने लिए थे गुरुदेव से कि मैं देह नहीं हूँ, वो वहीं खत्म हो गए। अच्छा, विषय अपने सारे परिवार को गिनते हमने, तभी उन्होंने कहा विषयों के ध्याताओं के आवे विषय साथ में। सारी चंडाल चौकड़ी इकट्ठे हम दिए, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे के सारे इकट्ठे आवेंगे। अब जब ये सारे इकट्ठे आते हैं तो क्रोध, फिर स्मृति भरम, बुद्धि नाश, पशु बन गया। अब मनुष्य शरीर के अंदर कितने पशु घूम रहे हैं। अब किसी को कह दे तू गधा है, गधा फटाफट समझ, वैसे उनको आगे तू राम ही राम को कहना समझ। फर्क है ना, पशु को हम सारे जानते हैं, राम को नहीं जानते। रोज रोज राम ही तू राम ही वो शब्द आते दे। मैं तो इतनी दूर तो आया, वो स्पेशल सुनने कितने आए हैं। अब स्पेशल सुना दिया, चल तू गद्दा ही मिला, स्पेशल सुना दिया। अब उसको कितना अच्छे से ग्रहण कर लिया गधे शब्द को। अगर इतनी अच्छे से हम उस ब्रह्म शब्द को, राम को या भगवान जी कह रही हैं, अरे तू ही ताई, तो वो ही ताई, अगर वह है उनको समझ बनूटा, कितनी अंदर शांति तृप्ति आएगी। फिर मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा, पशु नहीं बनेगा वो। प्रीति वैर नहीं दिखे, निश्चयी भोग है करे, आत्मवशी इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता। अब ऊपर के 2 श्लोकों में तो ये बताया है, जब संग करते हैं, मोह जागता है, आसक्ति आती है किसी के प्रति, तो क्या हाल हो जाता है ना। आसक्ति आ गई ना किसी भी विषय के प्रति, तो क्या हाल होता है? पशु बन जाता है, क्योंकि उसने आसक्ति के अंदर उन विषयों का भोग किया। मैं मेरा बना रहा। अब इस 64 श्लोक में वो कह रही हैं कि भोग तो यहाँ पर भी करता है, पर कैसे करता है? आसक्ति से रहित होकर भोग यहाँ पर भी करेगा, मना नहीं है, करेगा भोग, पर उसके भोग में आसक्ति नहीं होगी, प्रीति वैर नहीं दिखे। अब कोई भी विषय आ रहा है ना, हम विषय को कैसे ले रहे हैं? आसक्ति मतलब राग से ले रही हैं,
या द्वेष से ले रही हैं? कैसे ले रही हैं? अब किसी को देखो घर में जैसे करेले की सब्जी बनी, ना ना मैं क्या नहीं खाऊंगा, मेरे को तो गिनते ना आना लेके ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? द्वेष आ रहा है। ठीक है। अब एक है उसको बहुत अच्छी लगती है, मेरे को तो रोज ये सब्जी रीति करो, अब उसको क्या आ रहा है? राग आ रहा है ना। अब आग दोनों को रहा है, एक को आसक्ति आ रही है, एक को आसक्ति नहीं आ रही, द्वेष आ रहा है उसके प्रति। दोनों ही खतरनाक है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर सुख आता है हम ध्यान नहीं देते, सुख को भोगने लग जाते हैं, सुख के अंदर लय हो जाते हैं। अब भगवान जी ने सुख बनाया तो बुरा थोड़ी बनाया है, हम देखें उसका उपयोग करें, भोग ना करें, उपयोग करें। अब उपयोग करेंगे तो क्या होगा? उसके अंदर राग नहीं होगा हमारा, मन के अंदर ये दोबारा नहीं आएगा कि वो मेरे को दोबारा चाहिए। अगर हम सुख लेते हैं ना किसी से, तो मन के अंदर ये इच्छा कामना बनी रहती है कि वो वैसा मिले मेरे को, वैसा का वैसा प्राप्त हो मेरे को। तो ये राग बंधन में आ गए हो। अगर वैसा ना मिला तो फिर क्रोध, अगर सामने वाला हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं कर रहा तो, अब एक बार उसको अनुकूलता थी उसने कर दी, ठीक है, हमारा राग बना रहा फिर वहाँ पर। अब दूसरी बार उसको अनुकूलता नहीं है, वो नहीं कर पा रहा, मेरी जिद्दे में को वैसा का वैसा चाहिए जैसे पहले दिया था, अब वो नहीं दे पा रहा तो वहाँ क्रोध आ रहा है, द्वेष आ रहा है। अब तभी भगवान जी ने कहा जो प्रीति वैर नहीं देखते, खाली विषय का उपभोग कर लेते हैं, उसके अंदर रुकते नहीं, है ना। उपयोग करके छी भी कर दिया, अच्छा आ गया वाह वाह, बुरा आ गया वाह वाह, वहाँ पे रुकना नहीं है। मन के साथ जुड़ते हैं तो हम एक एक स्टेशन पर रुक रहे हैं, उतर रहे हैं, तो तभी हमारी इच्छाएं वासनाएं खत्म नहीं हो रही। कारण ढूंढे हम अपना, क्यों जन्म हिंदी में हमें बार बार जन्म लेने का कारण है एक के प्रति राग, एक के प्रति द्वेष। अब अंत समय में मन के अंदर क्या जा रहा है? अगर राग द्वेष से जा रही हूँ, आकार है प्यावला, आकार खत्म करना थी इससे, वो बिना रिमोट के ही सबको रिमोट कर बैठा है ना। कैसे वो कर रहा है, कैसे वो नियति चला रहा है, ये सारी कहाँ दिख रहा है, किसको दिख रहा है? ज्ञान को ने देखने की कोशिश की, उनको भी नहीं दिखा। ये हम बस हिंदी शरीर शांति से कांच के कैबिन में पा रहे तो आप देख सो ट्रांसपेरेंट कांच, तो भी क्या निकलता है? कांच टूट गया, दिखा वो भी नहीं। कैसी उसकी माया है, कैसा वो है जो कहता है मेरे को अगर देखोगे तो आने जाने वाला समझ लोगे, जो दिखता है सो नश्वर है, मैं नश्वर नहीं हूँ, मैं शाश्वत हूँ। शाश्वत दिखेगा नहीं कभी भी, जो शाश्वत दिखेगा नहीं कभी भी, तो क्या होगा? अनुभव होगा, अनुभव करते हैं हम। अच्छा, अनुभूति के उसने इतने सारे रास्ते दे दिए, देख तो भूख को अनुभव कर दिए, भूख के बाद एक एक बाइट डालती है मुंह में रोटी की, और भूख की वे निवृत्ति थी वेंदी है, सामने वाले को क्या नहीं पता होता से भी रोटी गिन गिन। अनुभूति तो तेरे को हो रही है ना, भूख की भी और भूख निवृत्ति की भी। अब कहते ऐसे वो भूख की और भूख निवृत्ति की अनुभूति तो खुद कर। भूख साधना काल में लगती है, जिज्ञासा होती है उसके प्रति, जब बाहर के विषयों से हटकर मन को वहाँ लगाना है, उसके साथ प्रीति करनी है।
अब उसके साथ प्रीति, अब जिसके साथ हम संग करेंगे उसका ही तो असर होएगा ना, उसका ही तो रंग चढ़ेगा। अब जब प्रीति उसके साथ की, शुरू में प्रीति कह रही है जिज्ञासु को, साधक को उसके साथ प्रीति करनी है, उसके साथ प्रीति करेगा तभी बाहर से हटेगा। अब उसके साथ प्रीति करके फिर क्या होगा उसको, अब जैसे जैसे वो पुरुषार्थ करता जाएगा अवस्थाएं उसकी बदलती जाएंगी। अच्छा, अवस्थाएं बदलने का भी हमें पता नहीं चलता, कब कौन सी अवस्था आ रही है, कैसे आ रही है, पता चला नहीं। अब एक कल ऐसा आ जाएगा कि उसके साथ की प्रीति भी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, प्रीति दूसरे के साथ होती है ना। जब वो एक हो गया, एक नेक हो गया, मुझे तो कुछ रहा ही ना, दूसरा कुछ बचा ही ना। जब बचा ही नहीं तो प्रीति भी उसकी वहाँ पर खत्म हो गई। अपने आप से कभी प्रीति हुई क्या? अपने आप से कभी द्वेष हुआ क्या? ये स्थान बाहर बैठने के हैं, प्रीति और वैर, ये स्थान बाहर बैठने के हैं। जो बाहर बैठेगा उसको प्रीति भी होगी और वैर भी होगा। बाहर बैठना मतलब शरीर दबाना, अंदर बावना मतलब शरीर तो दृष्टि हटाते अंदर ले जाना अपने आप में। वो बावण दे स्थान है नहीं शरीर में, वो देखते हो ना आत्मदेव, देखते हो ना आत्मदेव, देखने की सबको जिज्ञासा रहती है आत्मदेव को देखने की। एक वो स्थान है उनके बैठने का, वो आत्मदेव क्या है, उस साक्षी का बैठने का स्थान है। एक स्थान वो अंदर है, एक स्थान। अच्छा, आत्मदेव चले गए है ना, आप तो ना शरीर नश्वर है। मुनंदा देखो, महत्ता देखो उनकी बैठने का स्थान वैसे का वैसा निकल आता है। अगर उसके ऊपर बैठे हैं सही ढंग से तो स्थान हेता वो ही शरीर के बीच ही ना। अब शरीर के बीच में होते हुए भी ये शरीर नश्वर है, स्वात ही विंद है, पर वो अपनी निशानी छोड़ के जा रहे हैं। मैं उनका बैठने का स्थान आत्मदेव का, हाँ, निशानी छोड़ के जा रहे ना। देखो जेड़े अपने स्थान ते बासिन शरीर ते ना बासिन, मैं वो आत्मदेव दर्शन दे रूप में तो दिखा रही सी। जब अब आत्मदेव आप किसको समझते हो, बाद में बात करते हैं 2 मिनट। अब देखो अब कितनी महत्वता है, संग उसका किया, इस शरीर का संग नहीं किया, संग उसका किया तो उसने नश्वर को भी शाश्वत रूप में हमें दिखाया। तो अगर हमारा संग हमेशा ही उसका, इसके ऊपर हम बैठे ही ना, हमेशा वही 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 हो जाऊँ, मैं वही हूँ, वास्तव में मैं हूँ तो वही वही होते हुए भी प्रीति वैर हो रहा है, प्रीति वैर हो रहा है, प्रीति वैर हो रहा है। अब इस प्रीति वैर से क्या हो रहा है, जन्म मरण नहीं खत्म हो रहा हमारा। तभी उन्होंने कहा प्रीति वैर नहीं देखे, वो नहीं देखता। अब जैसे आंख के अंदर काजल लगा हुआ है तो मेरे को कहना दिख से, मैं ये तो दूर थी संतान दिख से। अब जब मैं उसके साथ एक में हो जाऊंगी तो मेरे को ना प्रीति दिखेगी ना वैर दिखेगा, है ना, दूसरे को दिखेगा प्रीति भी वैर भी। तब वो कहते हैं वो जो स्थिर बुद्धि वाला होता है, जो अपने आप में बैठा है, वो प्रीति वैर नहीं देखता, दिखता ही नहीं। उनको एक कहना उसे प्रीति है, ये वैर है, उसके अंदर ये भाव भी नहीं होगा। अब
जैसे हम कह रहे हैं ना, अपने आप से ना कभी प्रीति होती है, ना कभी वैर होता है, ना राग है, ना द्वेष है अपने आप से, ये और से होता है, दूसरे से होता है। जब दूसरा ही खत्म हो गया, स्थिर बुद्धि हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया, तो वो क्या बन गया? वही तो ब्रह्म हो गया। खाली ये राग द्वेष निकाल दो ना, वो वही भी ब्रह्म हो गया। फिर अब ब्रह्म के दर्शन कहाँ करने जाए? अपने आप में ही तो करेंगे ना, है ना। अब उन्होंने तो पहले कह दिया, मैं आकार में नहीं मिलूंगा तेरे को कभी भी। आकार, जिस आकार के अंदर तू ये लक्षण देख ले, समझ लेना वही ब्रह्म है, समझ लेना वही मैं हूँ। अच्छा, जिस आकार के अंदर, ठीक है, तो ये लक्षण देखे, लापा ये आकार के अंदर क्यों लक्षण देखूं? फिर वही है ना, वो लक्षण हम इतना अभ्यास करें कि इधर देखें, इस आकार के अंदर देखें, तो फिर वही तो मैं हूँ, वो जो हमें कह रहे हैं गुरुदेव, अरे तू वो है। मरण तो बाद भी क्या देखना है, वो स्थान को तो जीव जीव सारा विश्व रूप विश्व रूप परमात्मा के दर्शन तब होंगे ना, जब वो देखने की कला आएगी, इधर बैठकर देखेंगे अपने आप में। जब बाहर किसी से प्रीति या राग या द्वेष नहीं होगा, तब हम देख पाएंगे ना। वो तो है, मरने के बाद किसने देखा? देखना है, अभी देखना है, अभी देखने का स्थान ये अंदर है हमारा। ओम तम नमः